हे टेकीज, दिस इज मानस। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बंसल टेक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था बनाने की। तो ये है प्राइस हाइक के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चिप शॉर्टेज के बारे में, चिप शॉर्टेज प्रॉब्लम कैसे हुई, क्या इफेक्ट पड़ा इससे, और साथ में बात करेंगे प्राइस हाइक के बारे में। और साथ में एक चीज़ और बात करेंगे कि इसमें क्या 2021 में जो स्मार्टफोन की प्राइस बढ़ रही है, क्या ये सही चीज़ है या नहीं। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चिप शॉर्टेज के बारे में। तो एक्चुअली क्या है ये प्रॉब्लम, कैसे आई ये प्रॉब्लम। तो ये जो पेंडेमिक था इसमें कई सारे लोग के बिजनेस अफेक्ट हुए थे और स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे भी इफेक्ट पड़ा और इंडस्ट्रीज पे भी इफेक्ट पड़ा। तो इसमें क्या हुआ कि लोग अपने घर पे रहते थे, जो भी काम था सब वर्क फ्रॉम होम हो गया। कॉलेज स्कूल स्टूडेंट्स अपनी ऑनलाइन क्लासेस घर से अटेंड करते थे, ऑफिस एम्प्लॉयज़ ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू अपना वर्क करते थे। तो क्या हुआ कि इससे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे कि मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, इनके जो यूज़ है काफ़ी बढ़ गए और इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई। तो ये जो लॉकडाउन आया था इससे इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सब बंद थी, सब चीज़ें बंद थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही थी और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई चिप शॉर्टेज की, क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब बंद थी तो इसी वजह से चिप्स भी नहीं बन पा रही थी। तो अब बात करते हैं इसके इफेक्ट क्या हुए। तो सबसे पहले इफेक्ट की बात करें तो लॉन्च, जो स्मार्टफोन के लॉन्चेस है वो डिले हो गए। एग्जांपल ले लेते हैं जैसे सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। ये स्मार्टफोन कुछ टाइम पहले लॉन्च होना था पर इस चिप शॉर्टेज की वजह से इसका जो लॉन्च है वो डिले कर दिया गया है। और एक एग्जांपल ले ले तो वो है जियो फोन नेक्स्ट। ये स्मार्टफोन कल ही आने वाला था, वर्ल्ड का मोस्ट अफोर्डेबल 4G फ़ोन बनके, पर इसका भी चिप शॉर्टेज की वजह से इसका भी जो लॉन्च है वो डिले कर दिया गया है दिवाली तक का। तो चिप शॉर्टेज काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और साथ में एक और इफेक्ट पड़ा है जो है प्राइस इंक्रीज़ का, या फिर कह सकते हैं प्राइस हाइक। तो ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है, इससे इसमें बिजनेस में भी इफेक्ट पड़ा है, साथ में जो कंज्यूमर है उनको भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। वो कैसे, चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो अब बात करते हैं प्राइस हाइक के बारे में। तो जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है वो हर ब्रांड चाहती है कि उनके पास इनफ चिप्स रहे जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन का प्रोडक्शन बढ़ा सके। पर यहाँ पे क्वालकॉम और मीडियाटेक जो टॉप चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके पास चिप्स की शॉर्टेज हो गई। पर हर ब्रांड चाहती है कि उनके पास चिप्स की शॉर्टेज ना हो जिससे कि वो अपने स्मार्टफोन ज़्यादा से ज़्यादा बना सके और डिमांड फुलफिल कर सके कंज्यूमर्स की, जिससे कि उनका जो सेल है वो उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े और उनके बिजनेस पे ज़्यादा कोई इफेक्ट ना पड़े। इसी वजह से क्वालकॉम और मीडियाटेक ने क्या किया कि जो पैसा ज़्यादा पे करेगा इस चिप्स को बाई करने के लिए उनको ये चिप्स मिल जाएंगी, जो कम पैसे बाई करेगा उसको कम चिप मिलेगी। तो इसी वजह से हर कंपनी चाहती है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स आती रहे, तो इसी वजह से हर कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे करने लग गई और इसी वजह से जो कंपनीज़ है वो अपने स्मार्टफोन्स की प्राइस बढ़ाने लग गई, क्योंकि जो अमाउंट है जो कि चिप्स मैन्युफैक्चरर्स को पे किया गया है उसको रिकवर भी करना है। तो उसके लिए जो कंपनीज़ है वो इस प्राइस ही बढ़ाएगी स्मार्टफोन्स की, क्योंकि वही एक मीडियम होता है पैसा जनरेट करने का। तो प्राइस हाइक के बारे में अब आगे और बात करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं कुछ स्मार्टफोन्स या फिर स्मार्टफोन ब्रांड्स का, जैसे कि रियलमी, शॉमी, सैमसंग, ओप्पो, माइक्रोमैक्स, ऐसे कई स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी प्राइस इंक्रीज़ की। तो अब ये तो बात हो गई इसकी प्राइस इंक्रीज़ के बारे में कि कैसे हुई प्राइस इंक्रीज़। तो अब बात करते हैं इससे कंज्यूमर पे इफेक्ट कैसे पड़ा है। तो जो ये प्राइस हाइक हुई है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं रेडमी नोट 10 ही ले ले। ये स्मार्टफोन 11,999 में लॉन्च किया गया था, फिर इसके थोड़े दिन बाद इसकी प्राइस बढ़ा दी गई 500 रुपये से, फिर सेकेंड टाइम इसकी प्राइस बढ़ा दी गई 500 रुपये से, फिर थर्ड टाइम प्राइस बढ़ा दी गई इसकी 500 रुपये से, फिर से फोर्थ टाइम इसकी 500 रुपये प्राइस बढ़ा दी गई और इसकी टोटल प्राइस हो गई 2,000 रुपये। तो क्या हुआ कि जो कंज्यूमर्स 11,999 में बाई किए थे तो उनको काफ़ी अच्छी डील मिल गई, एमोलेड डिस्प्ले भी मिल गया, काफ़ी अच्छा फ़ोन मिल गया उस प्राइस में। पर जिन्होंने इस स्मार्टफोन को बाद में लेने की सोची थी पर उनको अब 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। और साथ में मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ कि कंपनीज प्राइस बढ़ाती जा रही है, ठीक है,
इफेक्ट पड़ रहा है, पर कंपनीज इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई रिलीज डेट नहीं दे रही है जिससे कि कंज्यूमर को पता रहे कि इस डेट पे प्राइस इंक्रीज होगी और इस वजह से प्राइस इंक्रीज होगी, क्योंकि एट द एंड कंज्यूमर को ही पे करना है वो पैसे। तो मेरे हिसाब से कंपनीज को ये ज़रूरी है बताना कि स्मार्टफोन की प्राइस किस वजह से बढ़ रही है और कब बढ़ रही है। तो ये तो था प्राइस हाइक के बारे में, चिप शॉर्टेज के बारे में, कैसे प्राइस इंक्रीज हुई और साथ में कंज्यूमर पे इसका इफेक्ट कैसे पड़ा। तो अब बात करते हैं कि जो 2021 में स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं, नए स्मार्टफोन, उनकी प्राइस बढ़ना सही है या नहीं, अब वैलिड है या नहीं। तो मेरे हिसाब से जो लगता है वो नहीं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है एक दिन की नहीं है, काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को ऑलरेडी पता है कि ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और इसमें स्मार्टफोन्स की प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। पर कंपनीज क्या कर रही है कि जो नए स्मार्टफोन्स भी आ रहे हैं उनकी प्राइस भी इंक्रीज़ करती आ रही है, जबकि कंपनीज को क्या करना चाहिए कि जो प्राइस इंक्रीज़ हो रही है वो पहले ही जब लॉन्च किया जाए नया स्मार्टफोन उसी में प्राइस बढ़ा के लॉन्च किया जाए, जिससे कि आने वाले टाइम में उनको प्राइस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत ना पड़े और कंज्यूमर पे भी इसका इफेक्ट ना पड़े। तो अब एक एग्जांपल ले ले साथ में, तो जैसे कि एक स्मार्टफोन ले ले, कोई स्मार्टफोन लॉन्च हुआ 15,000 का। अब कंपनीज़ को पता है कि इस स्मार्टफोन पे प्राइस इंक्रीज़ होगी क्योंकि चिप शॉर्टेज है। तो कंपनीज़ क्या कर सकती है कि कंपनीज़ अपने उसी स्मार्टफोन में 15,000 की जगह जितना वो एक्स्ट्रा लगेगा, जैसे मान ली 1,000 रुपये लगता है, तो 16,000 रुपये में उस स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है, जिससे कि कंपनीज़ को बाद में प्राइस ना बढ़ानी पड़े और जो कंज्यूमर हैं उनको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। वैसे आप क्या इस पॉइंट से एग्री करते हैं नहीं, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं मेरे फाइनल व्यू की। तो मेरे हिसाब से जो नए स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उनकी प्राइस तो नहीं बढ़नी चाहिए, और साथ में अगर कंपनीज कुछ ओल्ड मॉडल्स की प्राइस बढ़ा रही है तो उसका एक स्पेसिफिक डेट देनी चाहिए कि इस डेट से इसकी प्राइस बढ़ेगी और इस रीज़न से इसकी प्राइस बढ़ने वाली, चाहे वो 500 रुपये बढ़ रही हो चाहे वो 100 रुपये बढ़ रही हो, प्राइस बढ़ रही है, कंज्यूमर को ही पे करना है। तो कंपनीज को ऑफिशियल रीज़न देना ज़रूरी है, वो भी ऑफिशियली आके बाहर। तो आप हो सके जितना ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये ब्रांड्स के पास भी पहुँचे ये वीडियो और इस चीज़ का एक आंसर मिले कि जो स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उनकी प्राइस क्यों बढ़ रही है, और अगर कंपनीज प्राइस भी बढ़ाई तो उसका क्यों रीज़न नहीं दे रही। तो ये था चिप शॉर्टेज के बारे में, प्राइस इंक्रीज़ के बारे में, क्या कंपनीज को प्राइस बढ़ानी चाहिए या नहीं अपने नए स्मार्टफोन्स में या नहीं। तो इनके बारे में मैंने बात की और साथ में बात की है मेरे फाइनल व्यू के बारे में। आपका क्या व्यू है इस पर, आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।